बाल कहानी। घास की चोरी और जमाखोरी। जंगल में खरगोश की एक बस्ती थी। वहाँ अनेकों खरगोश अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनका मुखिया भी बड़ा दयालु, परोपकारी और सबकी सहायता करने वाला था। अतएव सभी सुख शांति से रहा करते थे। खरगोशों का मुखिया पुनीत सभी खरगोशों को अनेक अच्छी बातें बताया करता था। वह प्राय कहता था, भाइयों, चाहे हमारे पास सुख सुविधा की कम सामग्री हो, पर हम सभी मिलजुल कर प्रेम से रहें। दुख मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करें। सभी की भलाई चाहें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। जीवन का यही सबसे अच्छा मार्ग है। मुखिया की बात को अधिकतर खरगोश बड़े ध्यान से सुनते थे और वैसा ही बनने की कोशिश किया करते थे। ठीक भी है, जो अच्छी बातें सुनी भर जाए पर उसका पालन ना किया जाए वह बेकार है। एक बार जंगल में बरसात के मौसम में एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा। इससे जंगल की सारी घास और वनस्पति सूखने लगी। पर खैर, वहाँ पर इतना घास थी कि सूखा पड़ने पर भी सभी खरगोश थोड़ा बहुत खा सकते थे। उनके बिल्कुल भूखा मरने की स्थिति नहीं आई। पूरी बस्ती में चंदू खरगोश अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। वह बड़ी ही धूर्त था, काम करने में आलसी था, चालाकी से दूसरों की चीजें हड़पता रहता था। अतएव उससे सभी दूर रहना चाहते थे। चंदू ने सोचा कि सूखा पड़ रहा है, यही अच्छा मौका है, मैं अमीर बन जाता हूँ। बस दूसरे ही दिन से उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में और सन्नाटे में जब सारे खरगोश अपने अपने बिलों में सोए रहते थे, तो चंदू अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ निकल पड़ता। रात भर वे अपने पैने दांतों से घास काटते, फिर अंधेरे में ही गट्ठर बनाकर अपनी अपनी पीठ पर लाद कर घर की ओर चल देते। रोज उनका यही काम था। धीरे धीरे चंदू के गोदाम में ढेरों घास जमा हो गई। पहले तो बाकी खरगोशों ने घास के कम होने पर ध्यान नहीं दिया, पर जब वह घास बिल्कुल कम होने लगी तो उनका ध्यान इस ओर गया। सभी आश्चर्य में थे। अरे, इतनी घास इतनी जल्दी कैसे खा ली? एक दिन अचंभे की सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सारी घास ही खत्म हो गई। अब तो सारे खरगोश बड़े परेशान हुए। वे खुद तो 1-2 दिन भूखे रह सकते थे, पर छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? आखिर वे सब मिलकर मुखिया के पास जा पहुँचे। रो रो कर कहने लगे, बच्चों की भूख हमसे देखी नहीं जाती और हम भी कब तक भूख सहेंगे। लगता है अब हम सभी की मौत आने वाली है। वर्षों से हम इस वन में रह रहे हैं, पर ऐसा अकाल तो हमने कभी नहीं देखा और ना सुना। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, कहाँ जाएं? सभी खरगोशों की बात सुनकर मुखिया भी रो पड़ा। वह बोला, भाइयों, जो स्थिति तुम्हारी है वही मेरी भी है। वह दुख में घबराने से काम नहीं चलेगा। संकट का जब हम मन को स्थिर बनाकर बहादुरी से सामना करते हैं, तभी उस पर विजय पाते हैं। सो तो है ही, खरगोश एक साथ बोले। फिर आगे कहने लगे, अब आप ही बताइए हम क्या करें? पुनीत बोला, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतनी सारी घास आखिर गई तो कहाँ? मैं सोचता था कि हमारे पास काम चलाने लायक घास है। हमें भी बड़ा अचंभा है, हम भी यही सोचते हैं। बाकी सब खरगोश बोले। खैर, मैं कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करूँगा, पुनीत सरदार बोला।
फिर उसने सभी खरगोशों को शाम को इकट्ठा होने की बात कहकर विदा किया। पुनीत ने अपने मित्र अभय को बुलाया, उसके कान में कुछ समझाया। अभय एक एक करके सभी खरगोशों के घर गया। सभी को उसने मुखिया का यह संदेश दिया कि इस शाम को खरगोशों को अपने पूरे परिवार के साथ उत्तरी मैदान में इकट्ठा होना है। वहाँ सभी की एक सभा होगी और उसमें संकट से निपटने का उपाय सोचा जाएगा। पूरी बस्ती का चक्कर लगाने के बाद अभय पुनीत के पास गया और बोला, राजा जी, तुम्हारा चंदू के ऊपर संदेह ठीक ही लगता है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो घास की बहुत तेज महक आ रही थी। साथ ही रास्ते में कांटों की झाड़ियों के पीछे यह भी सुना था कि चंदू का बेटा दूसरे खरगोशों के बच्चों से कह रहा है, मेरे पिताजी बहुत दूर से घास लाए हैं, यदि तुम्हें ज़रूरत हो तो ले सकते हो और इसके बदले कोई कीमती चीज़ हमें दे सकते हो। अब तो पुनीत के संदेह की ओर भी पुष्टि हो गई। शाम भरी सभा में पुनीत ने कहा, मित्रों, हमें संदेह है कि किसी ने घास की चोरी की है। यदि कोई ऐसा सज्जन यहाँ हो तो तुरंत बता दे, उनका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। पुनीत की बात सुनकर सभी चुप बैठ रहे। पुनीत फिर बोला, देखिए, गलती को मानना दोष नहीं है, गलती तो सभी से हो जाती है, पर उस गलती को स्वीकार न करना अपराध है। इस समय जब हम सभी के प्राण संकट में है तो ऐसे समय में जमाखोरी करना भयंकर पाप है। सभी खरगोश हाथ हिला हिला कर कहने लगे कि उन्होंने घास की चोरी नहीं की। पुनीत को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, ठीक है, अब आकर एक एक करके खड़े होकर यह बात दोहराइए। अब क्या था, एक एक करके प्रत्येक खरगोश अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कहता, मैं अपनी पत्नी और बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने यहाँ की घास नहीं चुराई, वह मेरे पास नहीं है। अंत में बारी आई चंदू खरगोश की। बेधड़क होकर उसने भी यही बात दोहरा दी। पुनीत को बड़ा गुस्सा आया। उसकी गुलाबी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा, सच कहते हो तुम? बिल्कुल सच कहता हूँ महाराज, चंदू ने गर्दन हिलाकर कहा। आप सभी इसकी सच्चाई अभी जान जाएंगे, मेरे पीछे पीछे आइए, पुनीत ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। सभी खरगोश उसके पीछे पीछे चल दिए। पुनीत की आज्ञा से अभय ने चंदू और उसके परिवार के सदस्यों के पैरों में बेड़ियां डाल दी, जिससे वे कहीं भाग ना पाए। पुनीत ने चंदू के घर के सामने रखा बड़ा सा पत्थर हटाया। सभी अंदर घुसे। अरे, गोदाम के किवाड़ खुलते ही सभी की आंखें फटी रह गई। वह घास से खचाखच भरा था। पूरी बस्ती का एक महीने का आराम से खा सकते थे। सभी खरगोश गुस्से से भड़क उठे। उछल उछल कर हाथ के पंजे उठाकर में कहने लगे, इस नीच विश्वासघाती चंदू को जान से मार डालो। देखो इस कमीने को, यहाँ जाने जा रही हैं और यह जमाखोरी कर रहा है। यह तो गमीनत थी कि चंदू वहाँ नहीं था, नहीं तो अब तक उसकी बोटी नोच गई होती। पुनीत सभी को शांत करके बोला, मित्रों, हमें किसी के प्राण लेने का तो अधिकार नहीं, हाँ, पर चंदू को दंड तो मिलेगा ही। अपराधी को दंड न देकर यूं ही छोड़ देना अपराध को बढ़ावा देना है। तो आइए हम चंदू को क्या दंड दें, इसका निर्णय करेंगे। सभी खरगोश गर्दन हिलाकर आपस में खुसफुस करने लगे। थोड़ी देर बाद अब्बे खड़ा होकर कहने लगा, हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि चोरी और जमाखोरी करने वाले चोर बाजार को इस विश्वासघात के लिए हमें अपने देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक कहते हैं आप, समाज में सभी एक दूसरे की सहायता से ही रहते हैं और उन्नति करते हैं। जो सभी के साथ विश्वासघात करना चाहता है, उसके साथ यही करना उचित है। चंदू और उसके परिवार को सभी के सामने उपस्थित किया गया। मुखिया ने उसे देश से निकालने का आदेश दे दिया। यह सुनकर चंदू गिड़गिड़ाया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका रिश्तेदार हूँ
आपकी पत्नी का सगा भाई हूँ। क्या इस प्रकार का दंड देना आपको शोभा देता है? राजा पुनीत गंभीर होकर बोला, देखो चंदू, दंड सभी के लिए समान होता है, वह मुखिया हो या कोई साधारण व्यक्ति। भाई भतीजावाद फैलाता है। जो मुखिया वो आसन पर बैठने के योग्य नहीं है। उस भ्रष्टाचारी के मुखिया होने से तो मुखिया का ना होना अच्छा है। फिर मैंने तो तुम्हें तुम्हारे जाने के कितनी बार समझाया कि तुम गलत ना चलो, बुरे काम मत करो, पर तुमने मेरी बात ना मानी। अब लाचार होकर चंदू को वहाँ से निकलना ही पड़ा। हाँ, मुखिया ने दया करके घास का एक गट्ठर उन सभी को दे दिया, जिससे वो रास्ते में भूखे ना मरे। घास का गट्ठर पीठ पर लादे अपने कुकर्मों को रोता दुखी होता चंदू अपना परिवार लेकर उस जंगल को छोड़कर आगे बढ़ गया। चंदू आंखों से ओझल हो चुका था। तब तक गोदाम से सारी घास निकालकर बाहर लाई जा चुकी थी। सभी खरगोश भूखे थे तो उन्होंने पेट भरकर घास खाई। फिर वे अपने अपने घर को चले गए। रास्ते में सभी मुखिया की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे, यदि मुखिया बुद्धिमान हो, कर्तव्य परायण हो, ईमानदार हो, तो चोर बाजारी पनप नहीं सकती। भगवान हमारे मुखिया को लंबी उम्र दे। इसी प्रकार कर्तव्य पर आरूढ़ होने की शक्ति दे। अभय भी कहने लगा, अपनी बुद्धि से उन्होंने हम सब के प्राण बचाए। ऐसे नेता के लिए तो जरूरत पड़ने पर हम अपने प्राणों को भी हंसते हंसते दे सकते हैं। जरूर जरूर, ऐसा कहकर सभी खरगोशों ने ताली बजाई और खुशी से दांत निकालकर मुसीबत दूर हो जाने पर अपनी खुशी की सीमा ना रही।